रन बिहाइंड नॉलेज। आज हम लोग क्या मोशन के बारे में, मोशन के कुछ टर्म्स को देखेंगे। डेफिनेशन और एग्जांपल्स अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग मोशन के क्या कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, उसके पहले एक टर्म्स आता है, हम लोग देख लेते हैं, मैकेनिक्स। अक्सर हम लोग सुनते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या, एक सब्जेक्ट है। मैकेनिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। वो कौन सा, ब्रांच ऑफ साइंस। मैकेनिक क्या है, एक साइंस का ब्रांच है, branch of science that deals with the study of मोशन। फ्रेंड्स, अब हम लोग मोशन पढ़ा है तो मैकेनिक्स जानना जरूरी हो गया था कि व्हाट इज मैकेनिक्स। अगर पूछ लिया कोई कि मैकेनिक्स क्या होता है तो वही क्या साइंस की वो शाखा या फिर वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, वही तो मैकेनिक्स होता है। फ्रेंड्स, अब मैकेनिक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनेमिक। फ्रेंड्स, स्टैटिक हमारा वो ब्रांच है जिसमें क्या होता है, बॉडी क्या होती है, बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट किसमें होती है, रेस्ट पोजीशन में, मतलब कि वो मोशन में नहीं होती है। तो वो क्या होती है, वो हमारी स्टैटिक्स में आती है। लेकिन डायनेमिक में जो वो होती है जिसमें हमारी बॉडी मोशन में होती है। मोशन की डेफिनेशन पढ़ा है। तो ये फ्रेंड मैकेनिक्स में ही ये स्टैटिक और डायनेमिक ये दो तरह के होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद से कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट ये याद रखेंगे। फ्रेंड्स, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फ्रेंड्स वो ओरिजिन होता है, ओरिजिन जहां से मोशन स्टार्ट होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अगर वो मोशन में आई है तो कहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब जिस पोजीशन से वो स्टार्ट की, मतलब जहां से वो शुरू की है मोशन करना, जहां थी वो क्या होता है, हमारा रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं या फिर ओरिजिन बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मान लीजिए सपोज दैट आपको मार्केट जाना, ठीक, मार्केट जाना और किसी ने, आपका घर है, किसी ने कहा कि तुम आपको बोला कोई कि मार्केट जाओ, ठीक, मार्केट जाना है, ठीक। तो मार्केट अगर जाना है तो कहाँ से जाना है, अगर आप घर पे हैं तो घर से जाएंगे तो मार्केट 5 किलोमीटर मान लीजिए, तो क्या घर क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आप घर से स्टार्ट करेंगे ना, घर से और मार्केट जाएंगे तो जहां से स्टार्ट करेंगे वो होगा क्या, हमारा रेफरेंस पॉइंट, कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन कहाँ से कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रेफरेंस पॉइंट। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, फ्रेंड्स, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ मीन्स वास्तविक रास्ता, एक्चुअल पाथ दैट इज कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो जो एक्चुअल पाथ, मतलब जिस रास्ते से वो एक्चुअली जा रहा है, वही रास्ता क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या डिस्टेंस होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जो एक्चुअल पाथ होता है, मतलब जिस पाथ को वो ट्रेवल करके जा रहा है, वही क्या होता है, वो हमारा डिस्टेंस होता है। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए इसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी लेते चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड एक्चुअल पाथ नहीं होता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट सेपरेशन बोल सकते हैं, सेपरेशन या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन, किसके होता है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मतलब इनिशियल मतलब प्रारंभिक और फाइनल मतलब आरंभिक, मतलब खत्म होने वाले, लास्ट पॉइंट पे।
तो फाइनल पोजीशन, जहां से इनिशियल पॉइंट क्या रेफरेंस पॉइंट होगा इन पोजीशन। तो फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से हम शुरू कर रहे हैं और जहां पे हम खत्म किए, मतलब मोशन, अगर बॉडी है कोई मोशन में जा रही है तो वो कहाँ से मोशन में चालू है, मतलब मोशन में कहाँ से आई है और कहाँ पे जाके उसका मोशन स्टॉप हुआ, मतलब वो एक जगह रुक गई है, तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, वही क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। फ्रेंड्स अब इसको साथ में लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस देखा, ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ था जो कि बॉडी कवर करे थे, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट सेपरेशन होगा। शॉर्टेस्ट सेपरेशन मतलब कि कम से कम दूरी, सेपरेशन किसके बीच में, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। और फ्रेंड्स फिर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब फ्रेंड्स स्केलर और वेक्टर हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। कैसे होता है ये देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे होता है। अब फ्रेंड इसको समझते हैं कि डिस्टेंस क्यों स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स हम कोई सर्कुलर मोशन पे हैं, ठीक, सर्कुलर मोशन पे, ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अब ये सर्कुलर मोशन में है, तो फ्रेंड यहाँ से जो है, मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना चालू हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे होते होते फ्रेंड क्या हुआ, यहाँ पे यहीं पे जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट था यहीं पे आके रुक गया। तो फ्रेंड्स डिस्टेंस क्या, एक्चुअल पार्ट, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन में है तो डिस्टेंस 2πr हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पूछें तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट सेपरेशन था ना, कम से कम दूरी जो ऑब्जेक्ट और मतलब ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में था और फाइनल में जो था उसके बीच की कम से कम दूरी। तो फ्रेंड कम से कम दूरी भी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, मतलब 0 होगी। क्यों देखिए फ्रेंड यहीं पे स्टार्ट हुआ, यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया है और यहीं पे आके एंड किया। तो फ्रेंड्स इसके बीच में दोनों के इनिशियल और फाइनल में कोई डिफरेंस रह गया, नहीं रह गया। इनिशियल और फाइनल में कोई पोजीशन में कोई डिफरेंस है नहीं है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उस वक्त हमारा क्या होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 होगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे था वहीं पे आके रुक गया। लेकिन हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हमारी क्या होगी, 2πr होगी। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट और हमें मिल गया क्या, कि डिस्टेंस क्या होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, तो वो हमेशा, अगर मान लो मोशन में है, यहाँ पे पहला पोजीशन यहाँ पे आया तो भी कुछ न कुछ दूरी कवर किया, तो ये दूरी क्या होगी, ये हमारे डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, निगेटिव ऋणात्मक भी हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब निगेटिव कैसे होगा फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। निगेटिव मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक, मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से पहले इस साइड में मोशन किया, ठीक, यहाँ पे आया, ठीक। अब फिर यहाँ से फिर वो रिटर्न गया और फिर इस डायरेक्शन में आया, ठीक। तो डायरेक्शन इधर, जब ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या होगा, इधर निगेटिव हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, अगर मान लीजिए इधर हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे और इधर निगेटिव ले रहे थे, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे आके रुक गया। लेकिन
जो डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, अगर यहाँ की दूरी 2 मीटर की है तो वो 2 मीटर इधर पहले गया, फिर आया 2 2 4 मीटर हो गया, 2 + 2, और फिर इधर गया तो इधर भी तो ये डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, तो ये भी 2, तो मतलब वो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन तो ये क्या है, डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस था हमारा 6 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर देखें डिस्प्लेसमेंट तो वो हमारी कितनी होगी, -3 मीटर, क्योंकि ये इधर हम लोग निगेटिव ले रहे थे और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, तो ये क्या होगी, हमारी निगेटिव हो जाएगी। फ्रेंड्स ये था पॉइंट हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो फ्रेंड्स ये भी डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर है, ये अभी हम लोग देखे हैं। स्केलर मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए डिस्टेंस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में हमारी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो इसलिए क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये था फ्रेंड्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये सारी चीजें भूलेंगे नहीं कि डिस्टेंस, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कि डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, या फिर ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 और नॉट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 और नॉट, कैन बी 0 और नॉट, मतलब कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अभी हम लोग देखें कैसे होगा। तो फ्रेंड्स ये था, लेकिन हाँ डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस 0 हो सकता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस तभी 0 होगा जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा, और मोशन में नहीं है मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या, स्टैटिक है, तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस 0 होगा। लेकिन अगर हम कहें निगेटिव के लिए, तो अगर डिस्टेंस हमारा कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। अब नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।